हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ऑफिस मेड इजी। सो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे पिवट टेबल्स। ये हमारे पास एक सैंपल डेटा है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया था। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड है या नहीं। वंस द डेटा इज इन दिस फॉर्मेट, प्रॉपरली फॉर्मेट है मींस जो कॉलम्स एंड रोज हैं प्रॉपरली स्पेस्ड हैं और जो उनकी हाइट एंड विड्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देन दो हम रॉ डेटा पे भी पिवट टेबल लगा सकते हैं, बट डेटा फॉर्मेट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पिवट टेबल में कि आपको वैल्यूज की सेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, राइट। अभी ये डेटा हमारा फॉर्मेटेड है प्रॉपरली। हम इसमें अभी सीखेंगे कि पिवट टेबल हम कैसे यूज कर सकते हैं। द बेसिक डेफिनेशन सेज पिवट टेबल इज यूज्ड टू एनालाइज लार्ज चंक ऑफ डेटा। दो स्मॉल चंक ऑफ डेटा पे भी हम एनालाइज कर सकते हैं, बट स्मॉल चंक ऑफ डेटा इजी होता है एनालाइज करने के पर्सपेक्टिव से, रादर देन हम लार्ज चंक ऑफ डेटा पे पिवट टेबल लगाते हैं और जो एनालिसिस है वो इजी हो जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें डेटा को कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करना है। दो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट उसमें बेनिफिट क्या होता है कि पिवट टेबल में सारे जो डेटा की रोज एंड कॉलम्स में एंट्रीज है वो सारी इंक्लूड हो जाती है। तो कंट्रोल ऑल करने पे ऐसे ही ये सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हमें जाना है इंसर्ट पे, क्लिक ऑन पिवट टेबल, यू विल सी अ स्मॉल पॉपअप बॉक्स। तो यहाँ पे इट गिव्स टू ऑप्शंस, वेदर यू वांट टू इंसर्ट पिवट टेबल इन न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से स्पेसिफिक लोकेशन भी दे सकते हैं, क्लिक ओके। ये हमें स्ट्रेट अवे एक न्यू शीट पे ले जाएगा। वहां पे लाइक दिस, वहां पे यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड देयर इज द पिवट टेबल कैनवस एरिया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फील्ड्स हैं। ये जो फर्स्ट फील्ड्स में ये जो ऑप्शन आ रहा है, दीज आर द टॉप रो ऑफ द डेटा। ये सारे टॉप रो की डेटा के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं अपने डेटा में जाके। एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, लाइक दिस, राइट। नाउ उसके बाद फील्ड्स के साथ में ही हमारे पास है फिल्टर्स। ये फिल्टर सेम फंक्शन करते हैं, सेम वर्क करते हैं जैसे हमारे डेटा में हम फिल्टर लगाते हैं। यहाँ से हम स्पेसिफिक वैल्यूज जो है फिल्टर लगा के अपने पिवट टेबल में एनालाइज कर सकते हैं। देन जस्ट बिलो दैट वी हैव रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स डिफाइंस कि हम अपने डेटा को किस व्यू में देखना चाहते हैं, रो वर्सेस कॉलम्स या कॉलम वर्सेस रोज। हम यहाँ पे प्लग एंड प्ले करके अपने डेटा को अलग जो डिजाइन है वो दे सकते हैं। देन वी हैव सब्सिक्वेंट वैल्यूज ऑफ द पिवट टेबल। जो भी डेटा हम रोज एंड कॉलम्स में डालेंगे उसकी वैल्यूज हम यहाँ से देख सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू सी कि मेरे डेटा में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका काउंट क्या है। फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, हम यहाँ से फुल नेम सिलेक्ट करेंगे एंड उसको रोज में पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। इसमें हमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज करना है, जस्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारे पास जितने भी यूनिक नेम्स हैं वो यहाँ पे पिवट टेबल के कैनवस में आ चुके हैं। आप यहाँ से नीचे करके भी देख सकते हैं लाइक दिस। अब हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज, हम देखना चाहते हैं हमारे डेटा में कितनी एंट्रीज हैं। सेम वे फुल नेम को आप जैसे ही वैल्यूज में डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे काउंट आ जाएगा। ये सेक्शन को हम फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज के लिए कीवर्ड यूज करते हैं हम Alt W F। ये डिफॉल्ट व्यू पे फ्रीज हो जाता है। अभी हम देखना चाहते हैं कितनी एंट्रीज है हमारे डेटा में, तो हम नीचे जाएंगे। द मोमेंट वी गो डाउन हम देखेंगे हमारे डेटा में 1000 एंट्रीज है लाइक दिस, राइट। दिस व्यू ऑफ पिवट टेबल इज नोन एज बेसिक व्यू ऑफ पिवट टेबल। यहाँ पे हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइक सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट। जैसे ही आप पिवट टेबल एरिया के बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फील्ड्स वाला ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाता है
और जैसे ही इस पे दोबारा क्लिक करोगे तो फील्ड्स दोबारा से आ जाती है। नाउ इसमें आई वांट टू शो दैट हाउ दिस ऑप्शन फिल्टर्स वर्क। So let's say I want to filter the data on the basis of the gender। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे डेटा में जो एंट्रीज हैं उसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। So what we can do is हम जेंडर वाला ऑप्शन यहाँ से ड्रैग करेंगे एंड फिल्टर्स में ड्रॉप कर देंगे। जैसे हम फिल्टर में ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट हो जाएगा, इसको हम मास्टर फिल्टर भी बोलेंगे। तो एज आई सेड कि जैसे आप डेटा में नॉर्मल अपने फिल्टर लगाते हो तो वैसे ही यहाँ पे हम फिल्टर लगा के वैल्यूज को सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो आई वांट टू सी कि मेरे पास स्पेसिफिक मेल्स कितने हैं डेटा में, तो हम ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, मेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके। सो जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक मेल्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। सो आउट ऑफ 1000 कॉन्टैक्ट्स वी हैव 482 मेल्स, राइट। सो इन द सेम वे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से हम स्पेसिफिक फीमेल्स की वैल्यू देख सकते हैं। क्लिक ओके एंड हियर वी गो। राइट, इसका एक दूसरा वे भी है। अब ड्यूरिंग द इनिशियल फेज आई सेड कि हम अपने पिवट टेबल को डिजाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसके लिए हम इसको दोबारा से रीसेट करते हैं। आई विल शो यू कि हम मेल एंड फीमेल का काउंट स्पेसिफिक कैसे देख सकते हैं, राइट। सो ये हमारा पिवट टेबल का कैनवस एरिया है। हम यहाँ पे जेंडर वाले ऑप्शन को रोज में पेस्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे 2 रोज क्रिएट हो गई है मेल एंड फीमेल की, एंड सेम जेंडर को हम वैल्यूज में डालेंगे सिंस वी वांट टू सी द नंबर एंड द काउंट। सो दिस वे आप फीमेल एंड मेल के सेग्रीगेशन को ऐसे स्पेसिफिकली पिवट टेबल में देख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक व्यू ऑफ पिवट टेबल। तो इसमें होता क्या है कि जो वैल्यूज है वो रो वाइज लेयर वाइज क्रिएट होती हैं। लेट्स से आप इसमें और सेग्रीगेशन देखना चाहते हो दैट कि मेल एंड फीमेल बिजनेस यूनिट के हिसाब से कैसे सेग्रीगेटेड है, तो व्हाट वी कैन डू इज हम बिजनेस यूनिट को यहाँ से ड्रैग करेंगे और जेंडर के नीचे रोज में हम ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे हम ड्रॉप करेंगे यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सेग्रीगेशन जो है वो वैसे ही क्रिएट हो गई है। इसको और आप और प्लग एंड प्ले करना चाहते हो तो बिजनेस यूनिट को आप यहां से उठा के कॉलम्स में जैसे ही पेस्ट करोगे तो यू कैन सी हमारे पास एक और व्यू बन गया है पिवट टेबल का। राइट, so this way you can use specific options from the data। जो भी टॉप रो का डेटा यहाँ पे पड़ा है वो यहाँ से उठा के आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। आप सिटी के हिसाब से भी सेग्रीगेट कर सकते हो, जैसे कि मेरे डेटा में सिटी, एम्प्लॉय आईडी, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, जेंडर, ये सारी वैल्यूज हैं। तो आप ऐसे इसको प्लग एंड प्ले कर सकते हो। आप लेट्स से अभी हमारा एक थंब रूल क्या होना चाहिए कि जो हमारे डेटा में हम पिवट टेबल लगा रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट नहीं होना चाहिए, टॉप टू बॉटम होना चाहिए। उसका एक बेनिफिट क्या है कि आपको डेटा को रीड करने में आसानी होती है और लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एनालिसिस बिकम लॉट इजियर। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पिवट टेबल की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ पिवट टेबल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।